गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव पुराण की कथा चल रही है। सावन का महीना है, ध्यान लगा करके आप लोग सुने। जितना हो तितना इसका जो है प्रचार करना चाहिए। जितनी संगत हो सके इस कथा को राम कथा चैनल पर जरूर सुना करें। आपको भी धर्म होगा, हम कथा कहेंगे हमारा भी धर्म होगा। और जितना आप शेयर करेंगे, जितने लोग देखेंगे सुनेंगे, सबको धर्म लाभ होगा। इसलिए ये महीना सावन का पुण्य महीना है। कथा सुने। आज नंदिकेश्वर ने कहा कि ऋषियों, बहुत पहले जब लक्ष्मी सहित विष्णु पाताल में शयन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु को कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा परमेश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर के आग बबला हो गए और बहुत क्रोध हो गया। लेकिन अपने से उम्र ज़्यादा जान करके, वृद्ध जान करके ब्रह्मा जी को कोई जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी कहते कि पुत्र बैठ जा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पहले कहते हैं परम पिता हूँ, अब कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुमने तो यह सुन करके अपना मुख बिगाड़ लिया। ब्रह्मा ने कहा कि हे विष्णु, तुम तो गरुड़ हो गया है, अर्क ज्यादा हो गया है, अभिमान हो गया है। मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। विष्णु कहा जे तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, हाँ, और तुच्छ बात करते हो। नंदकिश्वर ने बताया कि तो दोनों क्रोधित हो गए। कहते चाहे कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। अब विष्णु भगवान का क्रोध हो गया। विष्णु कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, परम पिता परमेश्वर। अब ब्रह्मा जी कहते परम पिता परमेश्वर मैं। दोनों में संग्राम छिड़ गए। देवगण उन दोनों के युद्ध से विचित हो गए। अब क्या होगा? ब्रह्मा विष्णु का युद्ध है, युद्ध समाप्ति नहीं हुआ है। सभी देवताओं ने शिव जी के पास पहुंचे। कहते हे शिव, आप ही तो श्रेष्ठ पालक हो, इस संग्राम से तो बचाओ दोनों को। ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तो रचना कौन करेगा? अब विष्णु भगवान नहीं रहेंगे तो पालन कौन करेंगे? अब दोनों में आपस में नारायण नारायण, ये क्या हो गया? उमा सहित शिव बैठे हुए थे। देवों ने प्रणाम किया, सभी कथा सुनाए। शिव देवों को अपना निर्णय कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ, मैं जा करके देखता हूं। उमापति बोले देवपुत्र, आप कुशल मंगल से अपने घर को चले जाओ, तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूं। कहते मैं आपके साथ चलता हूं। शिव अपने रथ पर सवार होकर के अपने गणों के साथ युद्ध स्थल की ओर चल दिए। शिव ने बादलों में छिप करके ब्रह्मा और विष्णु का लड़ते हुए देखा। एक कहते हम मार देंगे तो दूसरा कहता हम मार देंगे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। जहां की पशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे, चाहते थे पशुपत अर्थ मैं छोड़ दूं तो मैं छोड़।
भगवान शिव युद्ध शांत करने के लिए दोनों के बीच में एक अग्नि रूप धारण करके एक स्तंभ रूप में प्रकट हो गए। बहुत ऊंचा एक स्तंभ बन गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अग्नि रूप विशालकाय स्तंभ को देख के अपने आप शांत हो गए। ये बीच में क्या आ गया? ये तो अग्नि है। दोनों ने अस्त्रवार रोक दिए, माने युद्ध को अपने आप बंद कर दिया। जब दोनों ने वह अद्भुत नजारा देखा तो कहने लगे, ये इंद्रयातीत विशाल अग्नि स्वरूप ये खंभा क्या है? यह हमें मालूम करना है। ये अग्नि है या जल है या पिलर है या खंभा है, या इसका कितनी ऊंचाई है और कितना इसकी गहराई है, कितना नीचे तक गया है, इसका हम लोग परीक्षा करेंगे। विष्णु ने सुगर रूप बनाया और नीचे देखने के लिए चले, और ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश में उड़ने लगे। अब ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे हैं जो खंभा कितना ऊपर ऊंचा है, अब विष्णु नीचे देख रहे हैं। विष्णु जाते जाते पाताल तक पहुंच गए, लेकिन खंभे का छोर नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी को ऊपर आकाश में केतकी का फूल मिला। अब केतकी का फूल मिला तो उनको विश्वास होता जी यही तक ही स्तंभ है, इससे ऊपर नहीं है। ऊपर आकाश भी तो है, ऊपर भी देखो। लेकिन केतकी फूल मिला, और केतकी फूल को तोड़ ली, और वह अपने आप में निश्चय कर लिया कि मैंने पता कर लिया इसकी ऊंचाई कितनी है। विष्णु ने युद्ध स्थल में आकर के शिव चरण को पकड़ लिए, मतलब उस पिलर जो था, खंभा जो था, खंभे को पकड़ लिए। अग्नि वाले शिव ने ब्रह्मा को छल जाना और असली वेश धारण करके शिव ने ब्रह्मा को छल जान के अपना रूप दिखाते हैं। यहां जो है विष्णु की महानता सिद्ध होती है। भगवान शंकर कहते हैं कि विष्णु तुम सत्यवादी हो, अप्रसन्न चित्त से मैं तुमको अपनी शक्ति और समानता प्रदान करता हूं, क्योंकि तूने सत्य रास्ते पर चला है। नंद किशोर कहते हैं शिव जी ने ब्रह्मा पर नाराज होकर के अपने भौहों पर भैरव को बुला लिया, और शिव ने उसे तलवार से, कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं, कुछ नहीं, अंदर नहीं जाना है, चलो आ जाओ। शिव ने उसे तलवार से ब्रह्मा को पूजने के लिए कहा। शिव, सुनो कथा। शिव जी ने ब्रह्मा पर नाराज होकर के अपनी भौहों पर भैरव को बुला लिया, आवाहन कर। शिव ने उसे तलवार से ब्रह्मा को पूजने के लिए कहा, तो प्रभु आदेश से भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ा, तो ब्रह्मा भयभीत हो गए, कांप उठे। भैरव ने ब्रह्मा का मिथ्या अभिमान करने वाला 5वां सिर को कटवा डाला, और बाकी काटने वाले ही थे भैरव के चरणों पर आके गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने शिव जी द्वारा पुनः आदेश देने पर भैरव ने ब्रह्मा जी को क्षमादान कर दिया। भैरव बोला कि हे ब्रह्मा,
तुमने अपने प्रभुत्व पाने के लिए कपट किया था, झूठ बोला। अब तुम शिव आज्ञा से आगे के लिए सत्कार, स्थान और उत्सव विहीन किए जाते हैं। ब्रह्मा ने शिव से 5वां सिर पाने का सविनय अनुरोध किया कि मुझे क्षमा कर दें, हमारा जी ये सिर वापिस कर दें। तो शिव जी बोले कि ब्रह्मा, जगत संतुलन के लिए तुम्हें यह दंड मिलना आवश्यक है। मैं तुम्हें गणाचार्य बनने का वर देता हूं। तब शिव ने केतकी फूल से कहा कि हे झूठे केतकी, तू फौरन यहां से भाग जा, अब तू पूजनीय नहीं रहा। ब्रह्मा जी झूठ बोले तो ब्रह्मा जी को एक सिर काट लिया गया भैरव के द्वारा, और केतकी तो झूठ बोली। केतकी को भी कहे कि तुम यहाँ से चले जा, इसलिए केतकी का फूल जो है शिव जी को नहीं चढ़ते, जानते हो ना। शिव ने करुण होके कहा, केतकी अब तू मेरे भक्तों के द्वारा नहीं पूजा जाएगा, तेरा जीवन फलवान हो जाएगा, मेरे सिर में भी तुझे सर्वोच्च स्थान मिलेगा। हाँ, कहते तू फौरन यहाँ से भाग जा, अब तू पूजनीय नहीं रहा। तो केतकी ने भगवान से प्रार्थना की, शिव जी से प्रार्थना की। शिव ने करुणा हो गए। केतकी जब पहले तो कहा जो केतकी तुम यहाँ से चला जा, तुम हमारे सिर पर नहीं आ सकते हो, हमारा भक्त तुम्हारा फूल जो है हमारे सिर पर नहीं चढ़ाएगा तो पूजनीय नहीं होगा। तो केतकी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु मुझे स्थान तो दो, अगर आप स्थान नहीं दोगे तो दूसरा कौन स्थान देगा। कहते अगर तुम क्षमा लिया है, हमारी शरण में आ गया है, तो मैं तुझे माफ कर देता हूं। अब से तू मेरे भक्तों के द्वारा पूजा जाएगा। पूजा तो नहीं जाता, लेकिन तू शरणागत में आ गया है, इसलिए तुमके द्वारा जो है पूजा जाएगा, तेरा जीवन फलवान हो जाएगा, मेरे सिर में भी तुझे सर्वोच्च स्थान मिलेगा। तब केतकी फूल को शिव जी ने अपना स्थान दिए। कोई पूजा में जो है केतकी का फूल इसलिए चढ़ाया जाता है, उसे शिव प्रसन्न होते हैं। वैसे केतकी झूठी थी, उसने झूठ बोला, लेकिन शिव जी से क्षमा मांग ली। नंदकेश्वर कहता है कि विष्णु और ब्रह्मा हाथ जोड़ करके शिव जी के समक्ष बैठ करके पूजा में लीन हो गए। शिव ने उनकी पूजा से हर्षित होकर कहा कि बस मैं तुम्हारी इस भाव भरी पूजा से अत्यंत हर्षित हूं। आज से प्रति वर्ष यह दिवस शिवरात्रि के नाम से माना जाएगा। आज का दिन शिवरात्रि कहा जाएगा। शिव जी का जन्म नहीं हुआ है। अब जैसे आप लिखते हो शिव जन्मोत्सव, जन्म नहीं है, हनुमान जी का भी जन्म नहीं है, शिव जी का अवतार हुआ। अवतार कैसे हुआ? पीलर का रूप हुआ है। जब नाभि कमल से, विष्णु के नाभि कमल से कमल का फूल निकला तो उस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। कहते ब्रह्मा विष्णु दोनों ऊपर थे, लेकिन विष्णु गौण है। तो उसी के बाद जो है ऐसा हुआ है। ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़ करके शिव जी के सो बैठ करके पूजा करने लगे, और पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए। अब शिव जी कहते वरदान मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो शिव और ब्रह्मा जी वरदान मांगेंगे, और क्या क्या होगा ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।